हाय दोस्तों, डीआई स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल प्रश्न वाली 4.3 चैप्टर नेम है द्विघात समीकरण। ये एक्सरसाइज हमारी 4.3 है। इसका हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछली दो वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। उपयुक्त प्रश्न पहले में दिए गए, यानी जो पहले हमने क्वेश्चन करा है उसमें दिए गए द्विघात समीकरण के मूल, यानी जो पहले दिए गए समीकरण है उसके द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्या कीजिए, यानी उनका जो मूल है ना वो द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है ना, ज्ञात करना है। तो देखिए ये रहे हमारे पहले के क्वेश्चन, 2x² माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0। सेकंड पार्ट है हमारा 2x² प्लस x माइनस के 4 बराबर 0। थर्ड है हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस के 3 बराबर 0। फोर्थ है हमारा 2x² प्लस x प्लस के 4 बराबर 0। चौथा है हमारा 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो हमें ये क्या करना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करना है, जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं और जो द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा श्रीधराचार्य और द्विघाती सूत्र है। तो देख लीजिए यह है हमारा श्रीधराचार्य और द्विघाती सूत्र, यानी श्रीधराचार्य भी कह सकते हैं, द्विघाती सूत्र भी कह सकते हैं। तो इसके समीकरण के मूल यानी x के मान कैसे निकालते हैं, यानी मूल। तो देखिए इसके लिए हमें ये वाला सूत्र लगाना पड़ता है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें श्रीधराचार्य या फिर द्विघाती सूत्र भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र आए तो समझ लेना यही सूत्र लगाना। और इस सूत्र को लगाने से पहले समीकरण की तुलना करनी पड़ती है, यानी जो हमें समीकरण दे रखी है उसकी तुलना करनी पड़ती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देख लिया हमने, पहला नोट कर लिया है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें समीकरण की तुलना, यानी हम लिख लेते हैं। तो देखिए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली समीकरण की इससे तुलना करेंगे। तो देखिए x² ये है, यानी अब a का मान निकालना है यहाँ से। तो a का मान हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है x² के साथ 2, तो हमारा a का मान हो गया 2। अब देखिए a का मान ये हो गया हमारा 2। अब हमें b का मान निकालना है। b का मान x वाले के साथ कौन सी संख्या है, माइनस के 7, चिन्ह सहित लेना है आपको। और c देख लीजिए, c बराबर क्या है, यानी c अचर पद होता है, तो देख लीजिए प्लस के 3। अब हमें क्या करना है, अब द्विघाती सूत्र से। तो चलिए द्विघाती सूत्र लिख लेते हैं। तो देख लीजिए द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से, तो आपको एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, द्विघाती सूत्र भी आ सकता है, श्रीधराचार्य भी आ सकता है। देखिए x बराबर क्या है हमारा, माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इनकी जगह मान रख लेते हैं। तो x तो हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें x का मान निकालना है। b का मान कितना है, माइनस के 7 है, देखो माइनस का चिन्ह तो पहले ही है, फिर माइनस के 7 है, प्लस माइनस लिखना है आपको। b का मान कितना है, माइनस के 7 का स्क्वायर, चलिए अंडर रूट लिख लेते हैं पहले, माइनस 4, a का मान कितना है 2, देखिए a का मान 2 है, प्लस गुणा c का मान कितना है 3 अपॉन 2। अब देखिए a का मान कितना है, a का मान 2 है तो गुणा में 2। अब देख लीजिए x जब माइनस से गुणा करेंगे तो आए हमारे प्लस के 7। ठीक है, ये माइनस प्लस ऐसे लिखा, और जब माइनस के 7 का हम होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस के, पहले अंडर रूट लिख लेते हैं, प्लस के 49 माइनस। अब देखिए इनकी जब हम तीनों की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 24। अपॉन में कितना है, 2 की 2 से गुणा करेंगे तो आया 4। x बराबर 7 प्लस माइनस, अब देखिए 49 माइनस के 24, जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 25 अपॉन कितना 4। अब देख लीजिए x बराबर, अब देखिए 25 किसका वर्ग होता है, यानी होल स्क्वायर होता है, यानी 5 का
29 वर्ग होता है, तो हमारा अंडर रूट हट चुका है। अब देखिए 4, अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। तो चलिए ले लेते हैं। तो देखिए हमने प्लस का चिन्ह ले लिया है। प्लस का चिन्ह लेने पर तो देखिए जब हमने प्लस का चिन्ह लिया तो 7 + 5 लिखेंगे। अगर हम माइनस का चिन्ह, अभी हम माइनस का चिन्ह मिलेंगे, जब हम माइनस का चिन्ह लेने पर लिखेंगे तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर 7 और 5 कितने हो गए, 12/4। देखिए अब देखिए 4 से 12 कितना हो जाएगा, 3 बार, तो हमारा x का मान आ गया 3। ठीक है, अब हमें x का मान एक और निकालना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर अब देखिए x बराबर 7 माइनस के 5/4। अब जब देखिए जब हम 7 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2। और जी हमारा है 4। अब 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। यहाँ ऊपर क्या बचा, 1, तो x का मान आ गया 1/2। ठीक है, अब चलिए आपको अभी सेकंड क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। देखिए 2x² + x - 4 = 0। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें समीकरण की तुलना करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, त्रिधराचार्य या द्विघाती सूत्र दोनों एक ही है, आपको वो सूत्र लगाना है। देखिए यहाँ से a का मान 2 मिलेगा, b का मान 1 मिलेगा, c का मान -4 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मान निकाल देना है। x के आपके 2 मान आ जाएंगे, प्लस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे कर लेना है, ये है ना। अगर आपका अंडर रूट नहीं खुले, अगर आपका अंडर रूट से कुछ संख्या बाहर नहीं आती है, तो आपको प्लस और माइनस के चिन्ह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लिखना है, x बराबर जो आपका आया है प्लस माइनस अंडर रूट में लिख के वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा हमारा, 2x² + 4√3 x + 3 = 0। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करें, हम इसमें समीकरण की तुलना करेंगे। तो चलिए समीकरण की तुलना कर लेते हैं। देखिए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो देखिए जब हम करेंगे तो हमारा यहाँ a का मान क्या आएगा, देखिए h² के साथ क्या है हमारा, +4, तो हमारा आ गया a का मान +4। अब देखिए b का मान क्या मिलेगा, हमारा x के साथ क्या है हमारे 4√3, तो हमारे ये हो गया b का मान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए c का मान क्या मिलेगा, तो देखिए c का मान क्या है हमारा 3 प्लस की, यानी अचर पद है हमारा क्या है, प्लस की 3। ठीक है दोस्तों, तो अब लिख लेते हैं द्विघाती सूत्र या सीधे सूत्र से। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखते हैं। तो देखिए हमने द्विघाती सूत्र लिख लिया है, यानी द्विघाती सूत्र या सीधे सूत्र से। तो x बराबर हमारा क्या होता है, -b प्लस माइनस b² -4ac अंडर रूट में है अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, तो चलिए b की जगह b का मान लगाते हैं, की जगह a का, c की जगह c का। ठीक है, तो लगाते हैं x बराबर b का मान क्या है हमारे, देखिए पहले हम माइनस लिख लेते हैं। b का मान क्या है हमारा 4√3। अब देख लीजिए प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अब देखिए हमारा b² लिख लेते हैं पहले। b पे क्या है हमारा 4√3 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है 4, ए का मान कितना है हमारा 4 गुणा ए का मान सी का मान कितना है 3, अंडर रूट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अपॉन 2। ए का मान कितना है 4, तो हमारा आ गया 4। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए गुणा कर लिख लेते हैं। तो देखिए जब हम 4 की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 16, और जब 16 की 3 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 48। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी जब 4 की 2 से करेंगे तो 8 है ना, और जब यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16, √3 का स्क्वायर कितना 3। तो देखिए जब 16 की 3 से, जब आप समझ लीजिए ये अंडर रूट है, ये √3 है, √3, इसका होल स्क्वायर हो रहा है, यानी ये 2 बार लिखा जाना है। तो अब देखिए जब हम इसे 2 बार लिखेंगे तो √3 के √3 से गुणा करेंगे तो हमारे क्या आएगा 3। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, जब 16 के हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 48। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए जी हमने सब चीज़ कर लिया। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 √3 का स्क्वायर 3, तो जब इनके गुणा करेंगे तो 48 और 48 माइनस। अब देखिए ये प्लस के 48 माइनस के, तो ये कट हो गया। यहाँ पर हमारा कितना होता है 0, तो हमारा x बराबर -4√3 प्लस माइनस √0।
अपॉन 8। अब देख लीजिए, आप यहाँ पर एक समझने की बात है, यहाँ पर हमारा जीरो आया, जीरो को अंडर रूट करेंगे तो जीरो ही आना है सिंपली, इसे लिखो या मत लिखो। अगर यहाँ पर अंडर रूट में आपकी कोई ऐसी संख्या आती है जिसका होल स्क्वायर नहीं होता तो आपको क्या करना है, उसको ऐसी लिखे ऐसी छोड़ देना है और लिख देना वहाँ उसके सामने आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपका अंडर रूट में कोई ऐसी संख्या आती है जैसे 3 किसी का वर्ग नहीं है, 6 किसी का वर्ग नहीं है, 7 किसी का वर्ग नहीं है, आपका 14 किसी का वर्ग नहीं है, 15 किसी का वर्ग नहीं है, 18 किसी का वर्ग नहीं है, 19 20 किसी का वर्ग नहीं है, तो आपको ऐसे लिख के आंसर लिख देना सिंपली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे जीरो आ रहा है तो अब ये हमारे और सॉल्व हो सकता है ना, -4 अंडर रूट 3, जीरो है तो जीरो रहने दो। अब देखिए 8, अब देखिए 4 से 8 कितनी बार कटेगा हमारा 2 बार, तो हमारे यहाँ क्या हो जाए x बराबर हमारा हो जाए -3/2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर हमारी कोई संख्या होती यानी होल स्क्वायर वाली कोई भी संख्या होती, अगर हमारे यहाँ होल स्क्वायर में कुछ आता यानी किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर होता, सपोज करो 6 होता, 36 होता है यहाँ पर, तो 6 का होल स्क्वायर हो जाती है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं +- 6। जब लिखते हैं हम प्लस का चिन्ह लेने पर और फिर लिखते हैं हम माइनस का चिन्ह लेने पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर जीरो आया तो यहाँ पर जीरो के आगे चाहे आप तुम प्लस लगा लो, माइनस लगा लो, गुणा लगा लो या भाग लगा लो, आना तो जीरो ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये हट गया, हमारे एक्स का मान सिर्फ एक ही मिला है। ठीक है दोस्तों, तो चौथा क्वेश्चन आप देख लेते हैं क्या है। तो देख लीजिए हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है, 2x² + x + 4 = 0। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इसमें करना है समीकरण की तुलना, ax² प्लस, देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ax² + bx प्लस c बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको सबसे पहले समीकरण की तुलना ax² + bx + cx से करनी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगाना है, x बराबर -b प्लस -√b² -4ac/2 है। ठीक है दोस्तों, आपको ये सूत्र याद कर लेना है और यहाँ पर आपको लगा देना है समीकरण की तुलना करके b की जगह b का मान, और हाँ प्लस माइनस का आपको खास करके ध्यान रखना है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपकी संख्या अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती है ना तो आप वहीं आंसर रोक सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा चौथा है, ये हमारी अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगी, यानी हमारा अंडर रूट में 31 आएगा तो वो किसी का वर्ग नहीं होता ना, आपको ऐसे लिख देना +-31 का अंडर रूट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आएगा, देखिए हमारा आंसर इसका क्या आएगा, फोर्थ का हमारा आंसर आएगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आप देख लो, x बराबर हमारा आएगा -1 ± अंडर रूट -31/4, हमारे ये आएगा फोर्थ का आंसर। अगर आपका ये आंसर आया तो आपका ठीक है, ये फोर्थ का आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये फोर्थ का आंसर है। और हमारा 3 का आंसर क्या है, वो मतलब हमने कौन सा दिया था आपको, 2 दिया था ना होमवर्क में, और तो उसका 2 का आंसर देख लीजिए आप, ये है -1 प्लस माइनस, इसमें आएगा आपका 33/4, ये भी आपका आंसर हो गया। देखिए 33 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता ना, तो आपको ऐसे लिख देना, x बराबर है ये आपका। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में थोड़ा बहुत नॉलेज मिली हो, यानी आपको ये सवाल समझ में आए हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो टाइम से मिल सके। धन्यवाद, और सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं।